नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर राजेश पटेल बोलता हूँ। मैं बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ और योगा मास्टर भी हूँ। तो हम यहाँ नेचुरल डाइट यानी कि प्राकृतिक आहार पद्धति पे बातें करते रहते हैं, जिसको मैं योगाहार कहता हूँ और नेचुरल डाइट सिस्टम भी मैं कहता हूँ। तो योगाहार जो है वो आहार का इंजीनियरिंग ही है। शरीर को क्या खाना है, कब कब देना है, कैसे देना है, ये सारी बातें छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग सबके लिए मायने रखती है। तो शरीर को सही संभाल के रखना है, बिना दवाई से आपको लंबा जीना है और शरीर में से बीमारी आने से रोकनी है, या आई है तो निकालनी है। तो आपको ये सारी बातें समझ लेना बहुत जरूरी है। तो योगाहार में शरीर सफाई, शरीर का खुराक और सावधानी, ये इतनी ही बातें आपको ध्यान रखनी है जो चित्र में आपको दिख रही है। तो हम जो खाते हैं उसका बचा हुआ कचरा शरीर में जमा होता है, तभी बीमारी आती है। तो कचरा जहां भी इकट्ठा हुआ है उसको निकालना है। आपके आंतों में कचरा इकट्ठा होता है, आपके खून में होता है, आपके ऑर्गन में होता है। हम आधा से ज्यादा बीमारियां तो सिर्फ कचरे की ही मानते हैं। तो शरीर में से कचरा कैसे निकालना है, ये बातें आपको समझ लेनी है। शरीर को सही खुराक देना है। सही खुराक का मतलब क्या है कि शरीर को ताकत वाला चाहिए, शरीर को रिपेयरिंग वाला चाहिए, शरीर को कामदार चाहिए, अल्कलाइन खुराक चाहिए। पकाया कम खाना है, क्योंकि पकाया एसिडिक हो जाता है। खुराक खाने का तरीका भी आपको ध्यान में रखना है और साथ में सावधानी भी रखनी है। हाँ, जितना पेस्टिसाइड आप वाला फूड खाओगे आप, हाँ, क्योंकि कोई सब्जी बिना पेस्टिसाइड से पकती नहीं है। तो जिसको इसको जितना गर्म करोगे इतनी शरीर में समस्याएं बढ़ेगी। डेयरी प्रोडक्ट का पित्तवायु बढ़ाता है, इसके लिए जो बीमार है उसको छोड़ दे। तो यह आहार का इंजीनियरिंग का पूरा चार्ट है जिसका मैंने टेबल बनाया है। इसमें शरीर सफाई, शरीर का खुराक और सावधानी के साथ आपको, आप जो स्वाद खा रहे हो वो भी क्या काम करते हैं, इसकी बातें इसमें मैंने बताई हुई है। तो जो लोग नए हैं उसको मैं खास रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरे YouTube चैनल पे जाएं। आरोग्य का जो पंचामृत है उसमें मैंने 5 बातें यहाँ निकाल के बताई है कि बीमारी आती है पकाया खुराक खाने से, जो एसिड होता है। और जितना हम पकाया खाते हैं उसका सामने मेहनत करके खर्च नहीं करते हैं, तभी बीमारी आती है। तो पकाया खुराक बीमारी लाती है। बीमारी नहीं आती है कच्चा खुराक से, यानी कि अल्कलाइन खुराक से। दुनिया के सारे शाकाहारी वेजिटेरियन प्राणी कच्चा खा रहे हैं तो वो बीमार नहीं है। ठीक है, हम भी शाकाहारी है, हमको अल्कलाइन यानी कि कच्चा खाना चाहिए। कच्चा खाओगे तो बीमारी आएगी ही नहीं। बीमारी जाती है उपवास से। ये बहुत काम की चीज है। मान लो आपको गला पकड़ गया तो पूरा दिन निर्जला कर लीजिए, शाम तक छूट जाएगा। तो इनिशियल स्टेज पे उपवास अद्भुत हथियार है। इनिशियल स्टेज पे आप बहुत ज्यादा भयंकर बीमारी में घुस जाओ, फिर उपवास काम में आने वाला नहीं है। लेकिन शुरुआती लक्षण जब आपको मिलते हैं तब आपको उपवास काम में आता है। रोग से बचने के लिए एनिमा रोज लिया करो। क्यों? क्योंकि हम वजन वाला खाते हैं, भारी खुराक खाते हैं, और भारी खुराक शरीर जल्दी बाहर निकाल नहीं सकता है उसका मल। तो आंतों में कचरा इकट्ठा न हो जाए इसके लिए एनिमा रेगुलर लेते रहिए। सादे पानी का लेना है, हमको कोई दूसरी चीज डालनी नहीं है। और डेयरी प्रोडक्ट कफ पित्त वायु बढ़ाने का ही काम करता है। तो डेयरी प्रोडक्ट बीमार हो तो छोड़ दीजिए, जो बीमार नहीं है उसको खाने दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो लोग नए हैं उसको ये सारी बातें समझनी है तो वो हमारी यूट्यूब चैनल पे जाए। मेरा नंबर यहाँ ले आपको दिख रहा है, वो नंबर पे आप व्हाट्सएप में हेलो हाई कीजिए, आपको एक तुरंत रिटर्न मैसेज आ जाएगा। इसके अंदर आपको यूट्यूब चैनल की लिंक आ जाएगी। इसमें पूरा योगाहार का पूरा कोर्स करके एक प्ले लिस्ट है, उसके सारे वीडियो आप एक बार देख लीजिए, एक एक करके। हाँ, और एक बार देखा है तो दोबारा भी आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार देख लिया तो फिर वापिस नहीं देखना है। ये तो पूरा कोर्स है, जितनी पुस्तक की पढ़ाई करोगे इतने मार्क्स ज्यादा ले आ पाओगे एग्जाम में। तो आप जितनी बार बार देखोगे, हमारे आरोग्य जीवन यात्रा के वीडियो देखते रहिए, तो भी आपको नॉलेज बढ़ता जाएगा। तो सबसे ज्यादा प्रश्न मुझे आज या हर रोज जो फोन पे आ रहे हैं, ये कोरोना की महामारी चल रहा है, तो इसमें सबसे ज्यादा प्रश्न यही लोग पूछ रहे हैं, साहब हमको कोरोना से बचने के लिए उपाय बताइए, क्या करें हम।
एनडीएस कर नहीं रहे, एनडीएस करने से दिक्कत आ रही है क्योंकि घर में एक व्यक्ति एनडीएस कर रहा है तो दूसरे लोग उसको बोल रहे हैं छोड़ो ये कच्चा मत खाओ, ये हो जाएगा ये हो जाएगा, तो अपने वाले ही हमारे टांग खींच रहे। तो एनडीएस करने वाले को भी समस्या है, नहीं करने वाले डर रहे, वो ढूंढ रहे क्या करूं मैं बचने के लिए। तो यहाँ मैं थोड़ी थोड़ी आसान चीजें आपको बताऊंगा कि जो आपको उससे बचाने के लिए आसानी रहेगी, इससे बचने के लिए। तो पहला तो बिना काम का बाहर मत निकलो। ऐसा अर्जेंट हो आप बाहर नहीं जाओ और आपके बिना रुका हुआ है काम, तभी बाहर निकलो। फोन से हो सकता है, दूसरे व्यक्ति को काम दे दो, वो कर लेता है तो उसके पास करवा लो, खुद मत निकलो। बाहर निकलो तो मास्क अवश्य पहनो। क्यों? क्योंकि सामने वाला कुछ भी बोलेगा तो अब ये हवा में आएगा। ये कोरोना अब जो नया स्ट्रीम आया है ना, वो हवा से फैल रहा है। हाँ, पहले ऐसी बातें थी कि हवा से कोरोना नहीं फैल रहा है, लेकिन वो हवा से भी फैल रहा है। तो बाहर निकलो मतलब जोखिम ही है। तो बाहर निकलना नहीं आवश्यक है तो मत निकलो। निकल ही गए हैं तो सोशल डिस्टेंस का पालन करो, बहुत ध्यान रखना है। दूसरा, आप घर पे बैठे हो, बाहर निकलना है नहीं, तो घर पे हो सके इतनी एक्सरसाइज करो, जितना खाओ इतना तो कम से कम खर्च करो। हाँ, मैं बालकनी में खड़े खड़े एक्सरसाइज कर लेता हूँ। ऐसा जरूरी नहीं कि भाई बाहर ही निकलो तो एक्सरसाइज हो सकता है। योगा करो, प्राणायाम करो, एक्सरसाइज करते रहो। चबा के ही खाइए। देखो, हम तो आधा से ज्यादा बीमारियां सिर्फ खाने का गलत तरीका ही मानते हैं। रस करो, जितना खुराक मुंह में रखो उसको इतना चबाओ कि वो जितना खुराक मुंह में है उतनी लार मुंह की इकट्ठा हो जाए, तब तक चबाओ, रस हो जाए फिर पियो, खाओ मत। 24 में से 8 घंटे के बीच में ही खाइए। 24 में से 8 घंटा। मान लो शाम को 6 बजे खा लिया, तो 6 बजे तक खाना है आपको, तो सुबह में 8 घंटे से 6 बजे तक 8 घंटा हो जाए, इसी तरह आपको सेट करना है। तो सुबह में 10 बजे खाना चालू करो, इससे पहले मत खाइए। ये प्रूव हो चुका है। आज ही मेरे एक डॉक्टर से बात हो गई, उन्होंने एक रिसर्च पेपर पढ़ के मुझे फोन किया। उन आश्चर्यचकित बात हुई थी। मुझे ये बात निकली तो मैं बताना चाहूंगा कि डॉक्टर ने क्या बताया कि एक साइंटिस्ट ने एक रिसर्च किया। उन्होंने 2 चूहे पे रिसर्च किया, 2 चूहे पे। एक चूहे को 24 घंटा खिलाता रहा, अच्छी अच्छी चीजें, हेल्दी चीजें खिलाई। देखो, हेल्दी, जो शरीर को नुकसान न करे ऐसी हेल्दी चीजें चूहे को खिलाई, 24 घंटा खिलाता रहा। अच्छा, दूसरा चूहा था, उसके ऊपर प्रयोग क्या किया, उनको बासी खुराक खिलाया, शरीर को नुकसान करने वाले ही खुराक खिलाता रहे। लेकिन उन्होंने क्या किया, 24 में से 8 घंटा ही उसको खाने के लिए दिया, बाकी 16 घंटा कुछ नहीं दिया। तो रिजल्ट क्या आया, जो चूहा को उन्होंने अच्छी चीजें खिलाई वो बीमार रहा, और जिसको खराब खिलाया था लेकिन 8 घंटे ही खिलाया था, बाकी 16 घंटा उसको कुछ खाने नहीं दिया, तो वो तंदुरुस्त रहा। ये अद्भुत बात है। ये इंटरमीडिएट फास्टिंग, आप एक हफ्ता खा करो और 24 घंटे का निर्जला करो, इससे अच्छा है हर रोज थोड़ा उपवास कर लो। इसको इंटरमीडिएट फास्टिंग बोलते हैं। तो ये साइंटिस्ट का रिजल्ट जो आया वो आंखें खोलने वाला आया। अकेला अच्छा खुराक काम का नहीं है, खाने का समय, आप कितने घंटे खाते हो और कितना घंटा सफाई का मौका देते हो शरीर को, ये भी इतनी ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत काम की चीज है। हाँ, जैन लोग शाम को 6 बजे खाना छोड़ देते हैं, 6 बजे तक खा लेते हैं, दूसरे दिन 10 बजे खाते हैं, यानी कि 10 से 6 8 घंटे के बीच में खा रहे हैं, उसका 16 घंटा फास्टिंग हो जाता है, तो शरीर की सफाई हो जाती है। ये बहुत अद्भुत चीज है, आप इसका प्रयोग कीजिए। और हम कर रहे हैं, इसीलिए हमको फायदा मिल रहा है। एनडीएस में ये बात बहुत काम की है, आप खाते रहोगे। हाँ, किसको इंटरमीडिएट फास्टिंग नहीं करनी है, मजदूर लोग हैं, मेहनत करते हैं, खा लिया तुरंत उसको खत्म कर लेते हैं मजदूरी करके, उनके लिए आवश्यक नहीं है बातें। लेकिन शहरी लोगों को, जो मेहनत नहीं करते, उनको इंटरमीडिएट फास्टिंग करना बहुत जरूरी है। ठीक है,
बिना भूख का मत खाओ। मान लो आपको रात को ज्यादा भोजन कर लिया है और सुबह में 10 बजे आपको भूख नहीं है तो मत खाइए। एक खास ध्यान रखना है, बिना भूख का भोजन करोगे तो जहर बनेगा। कब्ज न रहे ये ध्यान रखो, कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। अच्छा, चबा के नहीं खाओगे तो कॉन्स्टिपेशन रहेगा। अच्छा, आप वजन वाली ही चीजें ज्यादा खाओगे, अकेली वजन वाली ही खाओगे, पानी में डालो और नीचे बैठ जाए, इसी ही ज्यादा वजन वाली चीजें अकेली खाते रहोगे तो कॉन्स्टिपेशन होगा। हल्की चीजें शामिल करो, पत्ती, सब्जी, फल, अंकुरित। जब अनाज अंकुरित हो जाता है, कठोर मूंग अंकुरित हो जाता है तो वो वजन में हल्का होता है, उसकी साइज बढ़ती है, डेंसिटी कम होती है, तो वो कॉन्स्टिपेशन नहीं करता है। तो चबा चबा के ऐसी चीजें खाओ जो कॉन्स्टिपेशन न करे। ये कोरोना काल में डेयरी प्रोडक्ट खाना छोड़ो, अवॉइड करो, मत खाइए। हाँ, कोरोना चला जाए फिर आप खाना, कोई बात नहीं है, लेकिन अभी मत खाइए। चीनी जैसी चीजें मत खाइए। चीनी जैसी चीजें मत खाइए जो कफ करती है। रिफाइंड चीजें मत खाइए जो कफ करती हो, ऐसी मत खाइए। ज्यादा पके फल मत खाइए, पक गए हो ऐसी चीजें मत खाइए, क्योंकि वो भी कफ करती है। कच्चा खाना है लेकिन पक गए सड़े हुए फल मत खाइए, ये भी ध्यान रखिए। अच्छा, इसे बचने के आसान दूसरे तरीके बताता हूं आपको। अब ये तो खाने पीने की बातें आपने समझ ली। अब उसको कोरोना से बचने के लिए थोड़े थोड़े टिप्स है, उसका जरा आप प्रयोग कीजिए। देखो, छोटे बच्चे माँ का दूध पीते हैं, ज्यादा माँ का दूध पी लेते हैं और हाथ पैर नहीं हिलाते हैं तो उसको पेट में कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, फिर बीमार पड़ते हैं, कफ हो जाता है। तो हमारी दादी माँ अजवाइन की पोटली थोड़ी सी कपड़े में बांध के यहाँ गले पे लटका के रखते थे, आप सबको पता होगा। तो अजवाइन जो है वो सर्दी जैसे वायरस यानी कि कोरोना जैसे वायरस को मारने के लिए बहुत काम की चीज है। तो अजवाइन, कपूर, लौंग यानी कि लविंग गुजराती में बोलते हैं, और नीलगिरी का तेल, ये सब इकट्ठा कर लो, थोड़ा थोड़ा मिक्स कर लो और उसकी एक छोटी सी कपड़े में बांध दो और पोटली बना दो। उसको क्या करना है, या तो आप बार बार उसको सूंघते रहो या तो आप मास्क लगा दो। अच्छा, मास्क लगा दो और यहाँ की जगह या होठ और दाढ़ी के बीच में ये पोटली को अंदर रख दो और मास्क पहन लो थोड़ी देर के लिए और श्वास लीजिए। तो वो जो गंध है, सुगंध है अजवाइन की, कपूर की, लौंग की, वो आपके फेफड़ों में, श्वास नली में जाएगी, फेफड़ों तक जाएगी। मुंह से लोगे तो भी जाएगी, नाक से लोगे तो भी जाएगी। तो आपको एक बार नाक से श्वास लेना है, गहरी श्वास लंबी लेनी है, हो सके इतनी लंबी, मुंह से निकालना है, फिर मुंह से लेना है, नाक से निकालना है। ऐसा ऑल्टरनेट श्वास लिया करो, बहुत आसान तरीका है। आपको मास्क लगा देना है और यहाँ पुटली रख देनी है, फिर श्वास लियो थोड़ी देर, 5 मिनट ऐसा करो। दिन में कम से कम 3-4 बार ऐसा करो। अच्छा, आप बाहर गए हो तो वो लेके ही जाइए और जहां गए हैं वहां अंदर रख के, मास्क के अंदर रख दो और वो श्वास लेते रहिए। आपको वायरस से बहुत बचाएगा, बहुत बचाएगा। आपके नाक के अंदर, गला और फेफड़ों और श्वास नली सब जगह वो वायरस को कंट्रोल करेगा। तो सबसे बढ़िया तरीका कोई है तो ये अजवाइन, कपूर, लौंग और नीलगिरी का प्रयोग बहुत बढ़िया तरीका है। ठीक है। दूसरा, प्याज। हर रोज 1 से 2 प्याज कच्चा चबा के खा जाओ या जूस बनाते इसके अंदर डालो। प्याज भी एंटीवायरल है और शरीर में वायरल को कम करने में बहुत मदद करता है। एक भाई का वीडियो आया था तो वो हॉस्पिटल के बाहर प्याज लोगों को मुफ्त दे रहा था कि भाई ये प्याज खाओ, प्याज खाओ, प्याज खाओ, बहुत तुरंत उसका रिजल्ट मिलता है। हाँ, तो प्याज भी
आपको वायरल इन्फेक्शन से बचाने में बहुत काम में आता है। बिना शक्कर वाली हर्बल टी, बिना शक्कर और बिना दूध वाली कैसे बनानी है देखो। तो अदरक का टुकड़ा ले लो, छान लो, पानी के अंदर छीन लो, तुलसी डाल दो, काली मिर्च डाल दो थोड़ी, गुड़, देसी गुड़, हाँ सफेद वाला नहीं, काला जो गुड़ आता है वो दे दो, उसको उबालो, उबालो, उबल जाने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा नींबू डाल दो, खट्टा, तीखा और मीठा, तीनों चीज आ गई स्वाद में। ये जो काढ़ा तैयार हो गया हर्बल टी, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। दूसरी हर्बल टी बाजार से मत लाइए, ये घर में इतनी ही चीजें डाल दीजिए। पुदीना भी डाल सकते हो इसके अंदर, आप लविंग डाल सकते हो, तर्ज डाल सकते हो, गरम मसाले डाल सकते हो, आपको जो अच्छा लगता है इसके अंदर। घर के ही हर्बल टी बनाओ, घर में ही बनाओ, और दिन में 2 बार उसको पियो। जिन लोगों को सुबह में चाय की आदत है वो ऐसा पी ले। हाँ, एनडीएस कर रहे हो तो सुबह में मत पियो, एनडीएस वाले हैं तो मत पियो। जो एनडीएस नहीं कर पा रहे उसको बोलो कि वो शक्कर वाली और दूध वाली चाय की जगह ये पी ले, और टेस्टी लगेगा, आप सूप पीते हो ऐसा ही लगेगा। तो इसका हर्बल टी का प्रयोग कीजिए। पकाया खुराक, टोटल खुराक का आधा ही खाइए, आधा से कम खाइए, आधा से कम, और आधा से ज्यादा सलाद है, फ्रूट है, अंकुरित है, ऐसी चीजें। तो भोजन करने बैठो इससे पहले थोड़ा कच्चा सलाद ऐसा खा लीजिए, अंकुरित खा लीजिए, टमाटर, ककड़ी ऐसी कुछ चीजें खा लीजिए, फिर आप पकाया खाइए। एनडीएस नहीं करते हैं उसके लिए आधा से ज्यादा कच्चा, भले वो खाए तो पहले कच्चा खा ले फिर पकाया खाए। अच्छा, पकाया खुराक में ध्यान रखो, कठोर यानी कि जो मूंग है, चना है, ऐसी चीजें उसको पानी जैसी, दालें जैसी मत बनाइए। जैसे दाल चावल बनाते हैं तो ऐसी मत खाइए, क्योंकि कठोर जो है प्रोटीन युक्त चीजें हो, वो पकने के बाद जल्दी सड़ने लगती है, तो वो शरीर में समस्या जल्दी लाता है। तो उसको कच्ची पकी खाइए। हाँ, सब्जी बनाओ तो कुकर में मत बनाओ, उसको कच्चा पक्का, जैसे संभारा बनाते हैं हम तो ज्यादा पकाते नहीं है। सब्जी को ज्यादा पकाया हुआ मत खाइए, कुकर में तो बनाओ ही मत, कच्चा पक्का ही रखो, मरी मसाला डाल दो और थोड़ा वार्म हो जाए ऐसे ही कच्चे पक्के ही सब्जी को बना के खाओ। हाँ, अनाज जरूरत से ज्यादा मत खाइए, और एक ही बार खाइए पकाया। हाँ, ध्यान रखो, ये कोरोना से बचने के लिए आसान तरीके हैं। अच्छा, जिनको मान लो ये नाक भर गया है कफ से, गले में भी कफ है, नाक में भी कफ है, तो दूसरा एक नींबू का भी प्रयोग है। नींबू के 2 बूंद अंदर डाल दो तो अंदर का रास्ता क्लियर कर लेगा, सफाई कर लेगा। तो एक ये भी तरीका है, बढ़िया तरीका है। हाँ हाँ, आपका नाक साफ है, अंदर कफ नहीं है, तो नींबू डालना नहीं है। हाँ, और प्रोटेक्शन के लिए, प्रिकॉशन के लिए डालना है नींबू, तो अकेली नींबू का बूंद नहीं डालना है, आपको आधा नींबू का, आधा नींबू और आधा पानी दोनों मिक्स करके डालना है, तो अंदर की चमड़ी जो है आपकी नाक की, उसमें डैमेज नहीं करेगा। हाँ, कप से भरी हुई है तो डाल दीजिए, तो वो जल्दी साफ कर लेगा। तो ये भी अंदर कफ कंट्रोल, क्योंकि यहाँ वायु कोतर होते हैं, इसके अंदर कफ जमा हो जाती है, श्वास ले नहीं पाते हैं, तो उस टाइम आप इसका भी प्रयोग कर सकते हो, नींबू पानी वाला। ठीक है, नींबू का रस निकालो और 2-2 बूंद डाल दीजिए, तो ये प्रयोग भी अच्छा है। और जो लोग योगी है, योग है करने वाले हैं, तो जल नीति, हाँ, जल नीति में थोड़ा वार्म वाटर लेना है, थोड़ा नमक डाल देना है, सेंधा नमक थोड़ा सा, और ऐसे पानी यहाँ से घुसाना है, पानी अंदर जाएगा और अंदर जाके यहाँ से बाहर निकलेगा, ऐसे करके जल नीति करनी है। तो हर 2 दिन में एक बार जल नीति किया करो। तो ये सारी चीजें आपको ये वायरस से बचाने के लिए काम में आएगी। ठीक है, अल्टीमेट तो क्या है, आपको जैसे लगे गला पकड़ा है, हाँ, जीर्ण सा बुखार है, जैसे सिम्टम्स आपको लग जाए उस दिन 24 घंटा निर्जला कर लो, और निर्जला अच्छी तरह करना है तो आप एनिमा हर 2 घंटे लेते रहो। हाँ, आपको सिम्टम्स हो गए हैं तो उस टाइम आप एनिमा का डब्बा का जो पानी इस्तेमाल करो
वो आपका जो पीने वाला आरओ का पानी होता है, फिल्टर का पानी होता है, उसी का ही प्रयोग करो। हाँ, फिर वो नल वाला मत इस्तेमाल करो। बीमार लोग हैं उसको फिल्टर का आरओ का पानी इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये आपको खास ध्यान रखना है। जैसे निर्जला कर दिया, खाना बंद हो जाएगा, एनिमा लेते रहोगे, दूसरे दिन आप सिम्टम्स में से इमीडिएट बाहर आ जाओगे। अद्भुत है, ठीक है। और कड़वे रस पीते रहो। कड़वे पपीते का, पान का रस हफ्ते में 1 या 2 बार पिया करो। या तो पपीते की गोली आती है पान की, वो हर रोज 2-2 गोली पीते रहो, तो वो भी आपको कोरोना से बचाएगा। गिलोय भी आती है, गिलोय की गोली भी ले सकते हो, पतंजलि में मिलती है, हमारे पास भी मिलती है, तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हो। तो ये सारे हथियार काम के हैं। और एक अद्भुत चीज है, वो है हल्दी, तुलसी और अदरक, उसका ड्रॉप एक्सट्रैक्ट निकाला हुआ हमारे पास है। हाँ, जब भी पानी पीना है 2 बूंद डाल दीजिए, पी लो। हाँ, जो लोग को बाहर जाने का ज्यादा होता है, वो लोग वही पानी अंदर डाल के पिया करें। हाँ, दिन में 3-4 बूंद आप पीते रहो, 4 से 6 तक, तो आपको कोरोना या कफ बढ़ेगा ही नहीं शरीर में, समस्या आएगी नहीं, ठीक है। तो ज्यादा खाओगे, कचरा बचेगा, तो ये सारी समस्या आएगी। खाने में कंट्रोल रखोगे तो ये सारी झंझट में पड़ने की नौबत ही नहीं आएगी, ठीक है। तो ये छोटी बातें आपको याद रखनी। और कोरोना फैमिलीज के लिए किट तो हमने कल भी आपको बताया था। तो एक किट जो है उसमें एनिमा आ जाता है, मलसूदी पेट साफ करने के लिए आ जाता है, हरी पत्तियों का पाउडर आ जाता है, इम्यूनिटी बूस्टर तुलसी, हल्दी और अदरक का एक्सट्रैक्ट का ड्रॉप आ जाता है, फिनला प्रिकली पियर्स यानी कि खून, जो ऑलरेडी पेशेंट हो चुके हैं उसका खून हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए ये, और पपीता का लीफ का टैबलेट या कैप्सूल का पूरा एक किट है, वो आप मंगवा लीजिए। आपकी फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए ये सारी चीजें काम की ही है, ठीक है। तो ये बहुत काम की है। आज के उपयोगी प्रोडक्ट में है हृदय अमृत टॉनिक, हार्ट टॉनिक। तो ये कोरोना पेशेंट जो हो जाते हैं, उन लोगों के शरीर में दवाइयों की साइड इफेक्ट मानो या शरीर की सिम्टम्स मानो, जो भी है, लेकिन उनके खून गाढ़ा हो जाता है, थिक हो जाता है, खून जाड़ा हो जाता है। फिर उसको खून पतला करने की दवाई डॉक्टर देते हैं और देना ही पड़ता है, नहीं तो कई लोग मर रहे हैं। हाँ, हमारे एक सेंटर के ही संभालने वाले थे हमारे गांधीनगर के दादा, तो वो कोरोना में से बाहर आ गए, लेकिन उनका हृदय फिर फेल हो गया। क्यों? क्योंकि दवाई की साइड इफेक्ट से हृदय फेल हो गया। तो हमारे गांव में भी ऐसे कई पेशेंट हो गए। हमारे एक कजिन को भी कोरोना हो चुका था, तो 6 उन्होंने इंजेक्शन लिया, फिर उसको 3 इंजेक्शन खून पतला करने के लिए देना पड़ा। तो ये दवाइयाँ की साइड इफेक्ट होती है कोरोना पेशेंटों को। तो खून जो है, वो पेशेंट जो हो चुके हैं उनके लिए, ये खून पतला करने के लिए ये हमारा हृदय अमृत टॉनिक बहुत काम का है, क्योंकि इसके अंदर हल्दी होती है, अरे इसके अंदर गार्लिक यानी कि लहसुन होता है, लेमन होता है, जिंजर यानी कि अदरक होता है। अदरक का गुण ही है खून को पतला करना। एप्पल विनेगर होता है और हनी होता है। तो ये 5 चीजों को इकट्ठा करके हमने बनाया है। वो कफ नाशक भी है, साथ में खून पतला भी करता है, साथ में ब्लॉकेज निकालता है, साथ में कोलेस्ट्रॉल भी निकालता है, और आपके खून को घूमने वाले जो वेन्स है उसका रास्ता क्लियर करता है, तो बीपी भी डाउन करता है, ठीक है। तो ये हृदय अमृत टॉनिक का बहुत फायदा है। हाँ, हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम को भी फायदा करता है, साफ सफाई करता है, ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल, बीपी सब निकालता है, खून पतला रखता है, और कफ भी होने नहीं देता है। तो ये हृदय अमृत टॉनिक भी एक बढ़िया प्रोडक्ट है, वो घर में रखनी चाहिए। और ये कोरोना काल में तो हर रोज 2-2 चम्मच नॉर्मल व्यक्ति को भी पीते रहना चाहिए। काम की बातों में, मन की इंद्रियों का गुलाम मतलब नर्क जैसी जिंदगी। तो हम हमारी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। हमारा मन जो है इंद्रियों का गुलाम होके जी रहा है। हाँ, और यही तो समस्या है। हाँ, ये देखो, ये कोरोना काल में जो सबसे बड़ी समस्या यही है, खाना छोड़ नहीं सकते हो, हाँ, भूखे रह नहीं पाते हो,
डॉक्टर के ऊपर डिपेंड रहते हो। अरे आपकी जिंदगी है, आपका शरीर है, आप आपके खुद के ऊपर आपका मन को कंट्रोल करो। चबा के खाने की आदत डालो, जरूरत पड़े उपवास करने की आदत डाल दीजिए। तो ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं आप। तो इसका मतलब क्या है, आपका मन जो है आपकी इंद्रियों की गुलाम है। तो आपकी जिंदगी नर्क जैसी ही रहेगी। आपकी इंद्रियों का राजा होके रहे मन। मन आपका इंद्रियों का राजा बनना चाहिए। आपको गला पकड़ा है, आपको उपवास करने की आपकी मन की ताकत होनी चाहिए। शरीर मांगे, मुंह मांगेगा। आप पड़ोस में रसोई बन रही है तो स्मेल आएगी तो नाक क्या करेगी, स्मेल आएगी तो आपको इच्छा हो जाएगी खाने की। लेकिन आपका मन कंट्रोल में होना चाहिए, आपकी इंद्रियों का राजा होके जीना चाहिए। आपको उपवास करना है तो करना ही है। और ये जो कर पाएगा उनका ही जीवन स्वर्ग समान रहेगा, इसके अलावा नहीं रह पाएगा। दूसरी काम की बातों में गन्ने का रस, नारियल का पानी और दूध, ये जो प्रवाही चीजें हैं खुराक में, वो तुरंत सीधा ही पी लेना जरूरी है। इसीलिए तो भगवान ने हर बच्चे को पीने के लिए माँ के दूध की अरेंजमेंट की है। तो दूध जो है वो आंचल में से सीधा पेट में जाता है। उसको आप हवा में खुला करोगे और थोड़ी देर पड़े रखोगे हवा में खुला, तो बाहर के जर्म्स अंदर चले जाएंगे। सीधा पी लो तो अमृत है। और उसको खुला रखो, गन्ने का रस भी इतना है डेंजर है, नारियल पानी भी इतना है। नारियल को काटो तुरंत पी लो। अच्छा ना, गन्ने का रस निकाला तुरंत पी लो। और उसको 1 घंटा रख दोगे ना तो उसका रंग भी बदल जाएगा। तो ये तीनों चीज बहुत डेंजर है। उसको वो आपके शरीर में आप जैसे निकाला पी लोगे तो अमृत है। और 1 घंटा 1.5 घंटा जाने दोगे और समय बीत गया फिर आप पियोगे, देरी करोगे तो वो जहरीला हो जाएगा। ये आपको खास ध्यान रखना है। गन्ने का रस कच्चा है फिर भी वो आपको जहर कर सकता है। अच्छा, वो खाली पेट ही पीने चाहिए ये तीनों चीज। आपको जोरदार भूख लगी हो तभी खानी चाहिए, पीनी चाहिए। आप इसके अलावा पियोगे, पेट भरा है और आप खाओगे तो वो गैस, एसिडिटी और सब कुछ करेगा, फायदा नहीं करेगा, नुकसान करेगा। तो योगाहार को समझने के लिए हमारी ई बुक अवेलेबल है अमेजोन किंडल पे। जो लोग अब्रॉड रहते हैं उनके लिए अमेजोन किंडल पे बुकें हैं, रेसिपी भी है और योगाहार की भी बुक है। तो आप किंडल अमेजोन पे ऑर्डर कर सकते हो। अच्छी खाने पीने की चीजें के लिए फूड विथ लाइफ योगाहार की हमारी दूसरी यूट्यूब चैनल है, इसमें आप जाइए और वहां से अच्छी अच्छी चीजें देखिए और खाइए। कोरोना काल में कच्ची चीजें की टेस्टी आइटम बना के खाओगे तो बीमारी कम आएगी। और ये छोटा सा सोशल मैसेज जो लोगों को उपयोगी हो सकता है, तो आप कुछ भी प्रिंट कराते हैं तो इसमें ये प्रिंट कराइए। कल दोबारा दूसरे प्रश्नों के साथ, काम की बातों के साथ मिलेंगे। तब तक नमस्कार।